2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत से कुछ ऐसे जोड़ दिया है कि हर तरफ भारत का ही डंका बजता दिखाई दे रहा है। भारतीयों का ही डंका बज रहा है। भारतीयों की पूंछ जैसे एकदम से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दुनिया भर में बहुत से ऊंचे पदों पर बैठने का भारतवंशियों को मौका मिल रहा है, जिससे लगता है कि भारत ने दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज दुनिया भर के कई देशों की राजनीति में भारतवंशियों की धाक है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में भारतीय मूल के लोगों ने अपना परचम लहरा दिया है। इंग्लैंड में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतवंशी हैं। ऐसे ही कई देश हैं जहां कैबिनेट मंत्री भारतीय मूल के हैं और अब सिंगापुर के राष्ट्रपति वो भी भारतवंशी ही हैं। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। शनमुगरत्नम ने 70.4% वोट के साथ देश के राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल की है। 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए थे। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था। उसके बाद भी एक भारतवंशी ने ही, थरमन शनमुगरत्नम ने ही ये मुकाबला जीता। चुनाव में सिंगापुर के 2.7 मिलियन से अधिक लोगों ने 66 साल के नेता शनमुगरत्नम के लिए वोट किया था। उन्होंने देश की संस्कृति को विकसित करके इसे दुनिया में चमकदार स्थान बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ औपचारिक रूप से अपना राष्ट्रपति अभियान शुरू किया था। चुनाव आयोग ने बताया कि रात 10:40 पर थरमन 70% वोटों के साथ आगे चल रहे थे, जबकि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एनजी कोकसोंग 16% और टेन किन लियान 14% वोटों से पीछे चल रहे थे। अंत में रिजल्ट भी थरमन के फेवर में ही आया और भारतवंशी थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। जीत के बाद शनमुगरत्नम ने मीडिया को धन्यवाद दिया, देश का आभार जताया, जनता का शुक्रिया अदा किया। कहा, मेरा मानना है कि मेरे लिए वोट और मैं जिसके लिए खड़ा हूं वो सिंगापुर में विश्वास का वोट है। ये आशावाद का वोट है कि हम एक साथ प्रगति कर सकते हैं। 1991 में निर्वाचित राष्ट्रपति पद की शुरुआत के बाद से ये तीसरी बार था कि सिंगापुर वासियों ने अपने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया था। इस तरह का पहला चुनाव साल 1993 में लड़ा गया था, फिर 2011 में और अब 2023 में। वहीं अब जब भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को ये पद मिल ही गया है तो उनके बारे में जान भी लेते हैं। कौन है थरमन शनमुगरत्नम? सिंगापुर की राजनीति में थरमन शनमुगरत्नम का नाम बहुत मायने रखता है। अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्नम सिंगापुर में एक अनुभवी राजनेता के रूप में पहचान रखते हैं। साल 2001 में राजनीति में आए, 2 दशक से अधिक समय तक सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के साथ काम किया। सार्वजनिक क्षेत्र और वित्त मंत्रालय का थरमन शनमुगरत्नम ने जिम्मा संभाला। राष्ट्रपति बनने से पहले देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में काम किया। परफेक्ट पॉलिसी मेकिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं थरमन शनमुगरत्नम की निजी जिंदगी। थरमन शनमुगरत्नम की निजी जिंदगी में उनके 4 बच्चे हैं, जिनके नाम माया, आकाश, कृष्ण और अर्जुन हैं। थरमन के बच्चे अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चले हैं। सबसे बड़ा बच्चा माया एक सामाजिक उद्यमी और वकील है, जबकि दूसरा बच्चा आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 2 छोटे बच्चे कृष्ण और अर्जुन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, संगीत और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। आपको बता दें, निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब की ये जगह लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को खत्म हो रहा है। वैसे जिस तरह से फिर एक बार एक भारतवंशी ने दुनिया के उच्च स्थानों में से एक पद पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिस तरह से सिंगापुर में भी राष्ट्रपति पद पर एक भारतवंशी विराजमान हो गया है, इस बारे में सोचकर आपको कैसा लग रहा है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।